हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 22 मई। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड मातृ समृद्धि स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ समृद्धि योजना शुरू की है? तो ये की है वेस्ट बंगाल ने। इस स्कीम के तहत वेस्ट बंगाल के अंदर 50,000 एकड़ जो बैरन लैंड है, बैरन ज़मीन है, और उसको अब वो यूज़ करेंगे। और इससे बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, जो फार्मर्स हैं या बिलो पावर्टी लोग हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, जिसमें लगभग 2.50 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। और इससे हार्टिकल्चर से रिलेटेड इनकम जो है वो भी जनरेट होगी। तो इसलिए इस लैंड को यूटिलाइज़ करने के लिए ये स्कीम जो है मातृ समृद्धि स्कीम लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है इंडिया का मैप। यहाँ पर है ये वेस्ट बंगाल, स्टेट इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल। ये बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के साथ में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। कैपिटल इसकी कलकत्ता, जो कि हुगली रिवर के पास सिचुएटेड है, एट द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ये आपको याद रखना है, कलकत्ता इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ये स्टेट कैपिटल है कलकत्ता। द 7th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, ये कलकत्ता है, एंड सेंटर ऑफ द 3rd लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द कंट्री। वेस्ट बंगाल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे दार्जिलिंग हिमालयन हिल रीजन है, यहाँ बहुत से इंपॉर्टेंट लोकेशंस। द गंगा डेल्टा है, द अर्थ रीजन है, एंड द कोस्टल सुंदरबंस है। उसके अलावा यहाँ बहुत ही फेमस नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे न्यूरो वैली नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क, उसके अलावा गोरुमरा नेशनल पार्क। और ये सुंदरबन नेशनल पार्क है, इट इज़ फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स। यहाँ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में यहाँ इनकी सेंसस की गई थी, तो इनकी जो आबादी है टाइगर्स की वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले यहाँ 88 थे, अब यहाँ इनकी 94 हो चुकी है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन विल रिज्यूम फ्राम विच डेट? अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, पूरा सिस्टम बंद है, और जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो भी तमाम बंद है। तो अब दोबारा से उनको रिज्यूम किया जाएगा, फ़्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम किया जाएगा। डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन किस तारीख से फिर से शुरू होंगी? तो ये होंगी 25 मई से। और ये अभी हाल ही में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ये ऐलान किया ऑन 20 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल सून टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ WHO's एग्जीक्यूटिव बोर्ड? WHO के कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में कौन जल्द ही कार्यभार संभालेगा? तो ये संभालेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन विल टेक द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ WHO's एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और ही विल बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑन 22 मई। हर्षवर्धन ये सक्सीड करेंगे जापान डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ 34 मेंबर बोर्ड। तो इस वक्त जो करंट चेयरमैन थे वह है हिरोकी नाकाटानी, अब उनकी जगह आने वाले हैं ये हर्षवर्धन, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो ये WHO से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं WHO से रिलेटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1948 में, 72 ईयर्स एगो। हेडक्वार्टर इनके जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और हेड जो इनके डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस अधानम। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, द competent authority will have to pay how much fine for failing to issue the J&K domicile certificate within a specified period of 7 days? सक्षम प्राधिकारी को भुगतान करना होगा कि अगर निर्दिष्ट 7 दिन में की अवधि के भीतर जम्मू कश्मीर आदिवासी प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहा तो उनको कितना जुर्माना करना पड़ेगा। यानी अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों को ना दे पाएँ तो उन जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको उसका कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो दे हैव टू पे ₹50,000 फॉर दिस।
तो ये अभी अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पूरा प्रोसीजर अभी हाल ही में ये रिलीज़ हुआ है। J&K ग्रांट फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020 ये अभी जारी हुआ है। और इसके तहत ये भी कहा गया है कि लोगों को जो है जल्दी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाएं, और अगर जो कंसर्न अथॉरिटी है वो 7 दिन के अंदर ना दे पाए देन दे हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ ₹50,000, उनको उनकी सैलरी से काटा जाएगा। तो अब ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिविजुअल जो 15 साल से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट 7 ईयर से यहाँ पढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसने यहाँ 10th या 12th एग्ज़ाम भी पास किया है, ही इज़ आल्सो एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके अलावा ये जो एलिजिबिलिटी है इट आल्सो एक्सटेंड्स टू वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड एज माइग्रेंट्स अंडर द अर्स्टवाइल स्टेट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन। तो ये तमाम क्राइटेरिया रखा गया है। इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर अब लोगों को यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो ये है जम्मू कश्मीर का मैप, यहाँ पर लद्दाख है और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये है जम्मू एंड कश्मीर और इसके ये 20 डिस्ट्रिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन विच स्टेट। मी अन्नपूर्णा किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए समावेश प्रस्तावना शुरू की गई है। तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में अभी हाल में मी अन्नपूर्णा एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड भूमिपुत्राज इन महाराष्ट्र, और ये अनाउंसमेंट की गई है बाय इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस एंड IRDA लाइसेंस इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी। तो ये इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है स्कीम मी अन्नपूर्णा, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है इंडिया और यहाँ पर है ये महाराष्ट्र की जगह। फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को और इस 1 मई को महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। कैपिटल यहाँ की मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के उदय ठाकरे, लैंग्वेज यहाँ की मराठी, मैमल यहाँ का स्टेट मैमल है इंडियन जायंट स्क्विरल, बर्ड है यहाँ का येलो फुटेड ग्रीन पिजन, फ्लावर स्टेट फ्लावर है यहाँ का जरूल और ट्री है यहाँ का मैंगीफेरा इंडिका या मैंगो ट्री। तो यहाँ के कुछ स्टेट लैंग्वेज है मराठी, मैमल स्टेट मैमल इंडियन जायंट स्क्विरल, स्टेट बर्ड येलो फुटेड ग्रीन पिजन और स्टेट फ्लावर यहाँ का जरूल और स्टेट ट्री यहाँ का मैंगीफेरा इंडिका यानी मैंगो ट्री। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has divided its areas into red and non-red zones? किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्रों को लाल और गैर लाल क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो ये महाराष्ट्र ने किया है। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स हैं उनसे हट के इन्होंने अपने तरीके से वहाँ स्टेट के अंदर जो एरियाज़ हैं उनको डिवाइड किया है। सेंटर के जो डायरेक्टिव्स हैं उनने उनके मुताबिक पूरे एरिया को जो है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा जाना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि किस एरिया में किस तरीका का ये कोरोना वायरस से लोग परेशान हैं या कितनी वहाँ कोरोना वायरस से लोग अफेक्टेड है, उसी तरीके से उस एरिया को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। जिस एरिया में कोई भी कोरोना वायरस नहीं पाया गया, इन्फेक्टेड पर्सन नहीं पाया गया, उसको ग्रीन जोन में बांटा गया। इसी तरीके से ऑरेंज और रेड जोन को अलग अलग इसके लिए भी अपने अपने रूल्स हैं। ये हैं सेंट्रल के डायरेक्टिव्स, लेकिन महाराष्ट्र ने अपने तरीके से यहाँ एरिया को बांटा है रेड एंड नॉन रेड जोन्स में। द स्टेट हैज़ मार्क्ड द ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें पूना, सोलापुर, औरंगाबाद, मालीगांव, नासिक, ढुले, जलगांव, अकाला एंड अमरावती इनको रेड जोन में बांट दिया है। तो रेड जोन है जहाँ बहुत इन्फेक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, उनको रेड जोन में बांटा गया और यही सेंटर के डायरेक्टिव्स में भी है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र की बात की जाए तो इन्होंने इन एरियाज़ को रेड जोन में बांटा है और बाकी रेस्ट विल फॉल अंडर नॉन रेड जोन कैटेगरी। तो ये आपको याद रखना है कि नॉन रेड जोन और नॉन रेड जोन ने इस लेवल पर किस स्टेट ने अपने एरियाज़ को बांटा है। तो ये महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिवाइडेड इट्स एरियाज़, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना ऑन मई 21। तो 21 मई को किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। तो ये की है छत्तीसगढ़ ने।
छत्तीसगढ़ ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, यानी कल की डेट में इन्होंने शुरू की है, 21 मई को इन्होंने शुरू की। और ये इसलिए इस दिन ये शुरू किया है, द डे विल मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फार्मर राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। उनकी डेथ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इस दिन ये लॉन्च की है स्कीम। और द स्कीम एम्स एट स्टिमुलेटिंग द रूरल इकॉनमी, जो रूरल इकॉनमी उसको स्टिमुलेट करने के लिए, जो कि काफ़ी ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी अफेक्ट हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ ने ये स्कीम लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये है इंडिया और इस जगह ये है छत्तीसगढ़, रेड कलर एरिया। और इसको मध्य प्रदेश से अलहदा किया गया था 1 नवंबर 2000 को। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और इसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। कैपिटल यहाँ के रायपुर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बघेल इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। गवर्नर यहाँ के अनुसुई उइके। और यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कांगड़ वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगड़ घाटी नेशनल पार्क, यहाँ की फेमस नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रॉबर्ट अजबेडो ये इनने रिज़ाइन किया है, रिज़ाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ही हेड। हाल ही में रॉबर्ट अजबेडो ने इस्तीफ़ा दिया है, वो किस संगठन के प्रमुख थे? तो वो WTO के हेड थे रॉबर्ट अजबेडो, और इनने अभी हाल में इस्तीफ़ा दिया है। तो WTO से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है लोगो WTO का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका सेंट्रल विलियम रपार्ड जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और डायरेक्टर जनरल इसको रॉबर्टो एजिवेडो। तो ये थी तमाम आज की करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिलेटेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के फर्स्ट पेज पे आपको मिल सके। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज